वो कहते हैं ना कि अगर खुशी दुकान में मिल जाए तो इस दुनिया में कोई दुखी नहीं होता, लेकिन खुशी तो आपके अंदर है, यह खोजने से नहीं मिलती। एक समय की बात है, एक आदमी एक दुकान में मालिक के अधीन काम करता था। वह व्यक्ति बहुत मेहनती था और अपनी जिम्मेदारियों को गंभीरता से निभाता था। उसकी लगन और ईमानदारी को देखकर मालिक भी बहुत खुश रहता था। उनके बीच एक अच्छा संबंध बना हुआ था और दुकान का काम भी अच्छी तरह से चल रहा था। फिर एक दिन वह व्यक्ति बिना किसी पूर्व सूचना के अचानक छुट्टी पर चला गया। उसने ना तो मालिक को बताया और ना ही अपनी अनुपस्थिति का कोई कारण बताया। मालिक सोच में पड़ गया। वह विचार करने लगा कि आखिर ऐसा क्या हुआ जो वह व्यक्ति बिना कुछ कहे छुट्टी पर चला गया। क्या कोई समस्या है? क्या उसे कोई तकलीफ है? मालिक ने अनुमान लगाया कि शायद उस व्यक्ति को पैसों की कमी हो रही होगी, इसलिए वह परेशान है। वह सोचने लगा कि लड़का इतना मेहनत करता है, हो सकता है वह अपनी आर्थिक स्थिति को लेकर चिंतित हो। इस विचार से प्रेरित होकर मालिक ने उसकी तनख्वाह बढ़ाने का फैसला किया। अगले दिन जब वह आदमी वापस आया तो मालिक ने उसे बुलाकर कहा, देखो, मैंने तुम्हारी तनख्वाह बढ़ा दी है। उस व्यक्ति को अगले महीने की पहली तारीख पर बढ़ी हुई तनख्वाह मिली। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि उस आदमी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उसने ना तो खुशी जाहिर की, ना ही मालिक को धन्यवाद कहा। वह बस अपने काम में लग गया, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। मालिक को लगा कि शायद उसने इस बात को समझा नहीं, लेकिन तनख्वाह बढ़ाने से अब वह और मेहनत करेगा। समय बीतता गया और कुछ महीने बाद फिर से वही हुआ। वह व्यक्ति बिना कुछ कहे छुट्टी पर चला गया। इस बार मालिक को बहुत गुस्सा आया। उसे लगा कि यह व्यक्ति अजीब है। पहले तो उसकी तनख्वाह बढ़ाई, लेकिन उसने उसकी कोई कदर ही नहीं की। अब वह फिर से बिना कुछ बताए गायब हो गया। जब वह आदमी वापस आया तो मालिक ने उसे बुलाकर कहा, देखो, मैंने तुम्हारी तनख्वाह कम कर दी है। अब तुम्हें उतने ही पैसे मिलेंगे जितने पहले मिलते थे। अगले महीने की पहली तारीख पर जब तनख्वाह मिली तो वह आदमी फिर भी शांत रहा। उसने इस बार भी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। ना तो उसने कोई नाराजगी दिखाई, ना ही कोई असंतोष व्यक्त किया। मालिक इस बार हैरान रह गया। उसने उसे बुलाकर पूछा, मुझे यह बताओ, जब मैंने तुम्हारी तनख्वाह बढ़ाई थी तो तुमने कोई खुशी जाहिर नहीं की, और अब जब मैंने इसे घटा दिया है तब भी तुमने कोई नाराजगी नहीं दिखाई। आखिर बात क्या है? उस आदमी ने जो जवाब दिया वह दिल को छू लेने वाला था। उसने कहा, मालिक, पहली बार जब मैंने छुट्टी ली थी उस दिन मेरे घर बच्चा पैदा हुआ था, और जब आपने मेरी तनख्वाह बढ़ाई तो मुझे लगा कि ईश्वर ने मुझे मेरे बच्चे के आने की खुशी में यह उपहार दिया है। इसलिए मैं इस बढ़ी हुई तनख्वाह को लेकर ज्यादा खुश नहीं हुआ, क्योंकि मुझे लगा कि यह तो मेरे बच्चे का हिस्सा है। फिर दूसरी बार जब मैंने छुट्टी ली उस समय मेरी माँ का निधन हो गया था, और जब आपने मेरी तनख्वाह कम की तो मुझे लगा कि मेरी माँ अपना हिस्सा अपने साथ ले गई है। इसलिए मैं इस तनख्वाह के घटने पर दुखी नहीं हुआ। यह सुनकर मालिक की आंखों में आंसू आ गए। उसने उस आदमी को गले से लगा लिया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। कभी समय अच्छा होता है तो कभी बुरा, लेकिन हमें हर परिस्थिति में संतुलन बनाए रखना चाहिए। वह व्यक्ति ना तो खुश हुआ जब उसकी तनख्वाह बढ़ी, और ना ही दुखी जब उसकी तनख्वाह कम हुई, क्योंकि वह जानता था कि जीवन के ये उतार चढ़ाव केवल क्षणिक है। हमें परिस्थितियों से ऊपर उठकर जीवन के गहरे अर्थ को समझना चाहिए। जिंदगी में दबाव को अपने ऊपर हावी मत होने दो। जीवन की मुश्किलें तो आएंगी ही, पर जो सच्चा योद्धा होता है वह हर मुश्किल को पार करता हुआ आगे बढ़ता रहता है। तो दोस्तों, इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखना। जय श्री कृष्ण।